श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारे ही गांव के श्री विजय प्रसाद सिंह के बड़े सुपुत्र श्री कुंज बिहारी जी भागलपुर से दोनों परिवार मिलके आए हुए हैं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आइए महाराज जी के श्री चरणों में माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों को आमंत्रित करते हैं। और इनके द्वारा कमेटी को 11,001 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त हुई और जन्माष्टमी के अवसर पर और सारे भी टॉफी बिस्कुट इत्यादि भी आया हुआ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप लोग। जैसे ही सखियां गौरी पूजन में आई, सखियों ने कहा कि अरे सखी, हमने जो फुलवारी में हमने देखा है एक दोनों कुमारों को, मैं तो बयां नहीं कर सकती कि वो दोनों कुमार है कौन, अति विचित्र। लेकिन हमने सुना है कि पूरे जनकपुर में इनकी चर्चा, पूरे जनकपुर में इन दोनों कुमारों की चर्चा है। इसलिए सखी मैं चाहूंगी कि आप दोनों चलें और इनको देखें। हो सखी आया कोई आप लोग भी गाएंगे। हो सखी आया कोई फुलवरिया में, सखी आया कोई फुलवरिया में, सखी आया कोई फुलवरिया में, सखी आया कोई फुलवरिया में। जैसे जादू है इनकी नजरिया में, जैसे जादू है इनकी नजरिया में, जैसे जादू
सीता जी ऐसे दो कुमार वाटिका में आए हैं कि आप अगर देखेंगी तो आपका मन मुग्ध हो जाएगा। सीता जी को लेकर चली और लताओं की ओट से सीता जी ने उनका दर्शन किया। भगवान के दर्शन को पाकर सीता जी धन्य हो गई। उनकी नेत्र ऐसे टिक गई मानो पलकें झपकना बंद कर दिया। सीता जी ने जी भरकर भगवान श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया और उन्होंने अपने नेत्रों से, ध्यान देने वाली बात है, जरा सा आप लोग ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन जो सीता जी ने किया है, यही एक मार्ग है जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सीता जी ने अपने नेत्रों से जी भरकर अपने नेत्रों से देखा बिना पलक झपकाए और एक बार प्रभु की छवि को निहार कर पलक बंद कर लिया और उन्हें उन्हीं छवि को अपने हृदय में वास कर लिया। ये सीता जी की महिमा है। और अगर हम परमात्मा का दर्शन करने मंदिर जाएं तो एक बार एक टक उनको लगाकर देखें और उनके स्वरूप को अपने नेत्र से बसाते हुए उन्हें अपने हृदय में बसा लें, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह श्री रामचरितमानस कहता है। इसलिए परमात्मा से आंख मिलाएं, आंख मिचौनी मत खेलें। मंदिर में जाकर अगर आपसे कोई ठेठ हल्ला हो गया, अगर कोई धक्का मुक्की हो गया तो आप वही गाली देने लगे। अरे नहीं, अरे मंदिर तो परमात्मा का घर है। मंदिर में कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। मंदिर में आपकी बात कोई सुने नहीं, ऐसा बोले और मन ही मन परमात्मा को कहें कि हे परमात्मा, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि सीता की तरह आपकी छवि को अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ। आप उन्हें हृदय में बसा ले, जिस प्रकार सीता जी ने अपने रघुनाथ जी की छवि को आंखों के द्वारा अपने हृदय में बसा लिया। सभी सखियां धन्य हो गई देखकर और सीता जी दौड़े दौड़े फिर गौरी मंदिर आ गई। गौरी मंदिर में फिर आई सीता जी और सीता जी ने बड़े प्रेम से उस समय क्या कहा था? उस समय कहा था, पूजा किन अधिक अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। उन्होंने कहा कि मेरा जो अनुरूप है उसी अनुरूप मुझे वर चाहिए मां। लेकिन इस बार जो उन्होंने भगवान का दर्शन किया वो भूल गई कि मैंने क्या मांगा। फिर गौरी माँ के पास आई और उस छवि को हृदय में रखकर बड़ी अच्छी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। सभी लोग गाएं, पंक्ति। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जगपदन सदानन माता, जय जगपदन सदानन इस बार जो सीता जी मंदिर आई तो उन्होंने पहले वाला भूल गया। इस बार तो कहा कि हे माँ, हे गणेश की माँ, हे छह मुख वाले कार्तिक की माँ, मुझे वही चाहिए जो स्वरूप का मैंने दर्शन किया, जिस स्वरूप को मैंने हृदय में बसाया। हे माँ, मेरी रक्षा करना, मेरी लाज बचाना माँ। और कहकर दंडवत हो गई, गौरी के चरणों में दंडवत हो गई। गौरी भवानी जी साक्षात वहां विराजमान हो गई, क्योंकि भगवान शिव और राम जी एक दूसरे के पूरक हैं। शिव राम के बिना अधूरे और राम शिव के बिना अधूरे।
तो भला लक्ष्मी जी से पार्वती जी कैसे नाराज हो सकती थी। पार्वती जी ने सीता जी के अभाव को समझा और गौरी मैया के गले से वो माला खिसक कर सीता जी के गले में पड़ गई। सीता जी ने अपने आप को धन्य माना। अब सीता जी सब बात भूल गई। सीता जी ने अब कहना शुरू कर दिया। अब क्या मांगती हैं गौरी माँ से? कहती है, हे माँ, हमारे मन के अनुरूप नहीं, अब मैंने जो स्वरूप का दिल में जो हमें बसा लिया है, अब वही स्वरूप हमें चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा सुंदर भजन गाती है। श्री राधे। होशिया मांग रही अवधि बहरा सरयू नहाने को। होशिया मांग रही अवधि डोला सरयू नहाने को। होशिया मांग रही अवधि डोला सरयू नहाने को। होशिया मांग रही अवधि डोला सरयू माता सीता के सपने साकार हुए। गौरी माँ के गले से वो पुष्प की माला खिसक कर सीता जी के गले का श्रृंगार बन गई। सीता जी को लगा कि गौरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अपनी सखियों के संग राजभवन आई। भगवान भी पुष्प वाटिका से गए और गुरु विश्वामित्र को पुष्प दिए। भगवान विश्वामित्र ने उन्हें पूजन किया। पूजन के पश्चात धनुष यज्ञ की तैयारी पूर्ण हुई और एक से एक दिग्गज राजा उस राजसभा में सिर्फ राजा ही नहीं आए थे, राक्षस भी आए थे राजा का रूप धारण करके सीता जी की स्वयंवर सभा में। बड़ी अति शोभनीय वो स्वयंवर सभा सजी हुई थी। एक से एक राजागण आकर बैठे हुए थे, मोटे ताजे लंबे चौड़े, एक से एक बलशाली राजा। और सबसे पीछे
विश्वामित्र जी दोनों कुमारों को लेकर स्वयंवर सभा में आए। जैसे ही स्वयंवर सभा में आए, राजा जनक ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और सबसे ऊंचा सिंहासन दिया विश्वामित्र जी को, और सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी को आसन दिया। दोनों कुमार बगल में बैठे और स्वयंवर सभा का शंखनाद हुआ। बंदी जनों ने, भाटों ने उनकी महिमा गाकर सुनाई कि महाराज जनक ने स्वयंवर सभा रचाई है। यह शिव धनुष अति कठोर है, ऐसा नहीं कि ये कोई छोटा मोटा धनुष है। भगवान शिव का धनुष पिनाक है, जिससे परशुराम जी ने कई बार संहार कर चुका है क्षत्रियों का। साधारण धनुष नहीं है। यहाँ बैठे उपस्थित सभी राजा इस बात को जान ले, और जो यह शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सीता उनके गले में वरमाला डालेगी। यह शंखनाद हुआ। शतानंद जी ने कहा कि जाकर सीता जी को बुलाएं। सीता जी हाथ में वरमाला लिए स्वयंवर सभा में प्रवेश की। स्वयंवर सभा का शंखनाद हुआ। एक से एक दिग्गज राजा आते गए, उठाने का प्रयास किया। उठाना तो दूर, धनुष हिला तक नहीं पाया किसी ने। धनुष उठाना तो दूर, हिला तक नहीं पाया किसी ने। एक से एक राजा गए, अपना हाथ आजमाए। मोटे ताजे लंबे चौड़े सभी विफल हो गए। प्रभु की असीम कृपा। राजा जनक बड़े दुखी हुए। बड़ी लंबी कहानी। अगर धनुष यज्ञ की अगर चर्चा की जाए तो एक दिवस में समाप्त नहीं होगा धनुष यज्ञ। बड़ी लंबी कहानी, लेकिन समय अभाव के कारण मैं अपनी माता को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि लंबे प्रयास के बाद भी वहां उपस्थित तमाम राजाओं ने उस धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक बड़े चिंतित हुए। गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है। तमकी तकी तकी शिव धनु धरही, उठई कोटि भांति बल करही। भांति भांति का बल किया, दंड बैठक भी किया, चारों तरफ अपना योग भी आजमाया, लेकिन किसी भी योद्धाओं ने उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। उसके बाद 10,000 राजा एक साथ लग गए शिव धनुष उठाने के लिए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठा बन टरई न टारा। 10,000 राजा लगे, लेकिन फिर भी उस धनुष को उठा नहीं सका। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। धनुष क्यों नहीं उठा? आखिर उस धनुष को किसी ने तो उठाया था। परशुराम जी ने लाया था, सीता जी ने भी उस धनुष को उठाया था। आखिर किसी ने तो उस स्वयंवर सभा में धनुष को लाया होगा, क्यों नहीं उठा? अब एक बहुत बड़ी बात है। सीता जी का जन्म कहां से हुआ था? सीता जी का जन्म कहां से हुआ? धरती से हुआ। और वो धनुष कहां रखा था? पृथ्वी पर, धरती पर वो धनुष रखा हुआ था। धरती उनकी मां थी। और ध्यान देने वाली बात है कि मां जब तक ना चाहे, मां के अनुरूप जब तक कोई बेटी का वर ना मिल जाए, तब तक मां उसे छोड़ नहीं सकती। बोले श्री रामचंद्र की, लखनलाल की। और इस वजह से वो धनुष उठ नहीं रहा था। अंत में राजा जनक हार गए। राजा जनक ने क्रोध भरे शब्दों में कहा कि आज पूरी पृथ्वी आज योद्धाओं से विहीन हो गया। लेकिन लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मण जी खड़े हुए। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। जब लखन जी खड़े हुए तो पूरी पृथ्वी हिलने लगी, डगमगाने लगी।
लखन कहा कि जनक जी, अगर इस सभा में अगर रघुवंश का एक भी व्यक्ति अगर है, उनके सामने ऐसे बोलने की हिम्मत मत करे कोई। और यहाँ तो साक्षात प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, उनके सामने ये बोलने की आपने हिम्मत कैसे की? अगर प्रभु मुझे इजाजत दे तो ये धरती क्या मैं पूरा ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। और इतनी क्षमता थी लखन जी में। लखन जी शेषावतार थे, लखन जी में क्षमता थी, उठा सकते थे। भगवान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें समझाया, पूछा और कहा बैठो। राम जी ने कहा मीठे मीठे शब्दों में कि मैं यहां धनुष तोड़ने नहीं आया हूं, मैं धनुष यज्ञ देखने आया हूं। धनुष यज्ञ तोड़ने हम नहीं आए हैं, महर्षि विश्वामित्र ने मुझे धनुष यज्ञ देखने लाया है। महाराज जनक चिंतित थे। उसके बाद विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रघुनाथ जी को इशारा किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और इस धनुष को तोड़कर जनक के प्रताप को मिटा दो, जनक के संताप को मिटा दो। श्री रघुनाथ जी महर्षि विश्वामित्र के आदेशानुसार उठे और उन्होंने धनुष को सबसे पहले उनकी परिक्रमा की, धनुष की परिक्रमा की और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का आह्वान किया। सब लोग मिलकर गाए, हर हर शंभो, हर हर शंभो, शंभो शंभो हर हर, हर हर शंभो, हरे हरे शंभो शंभो सब लोग गाए। अब धनुष उठने लगा है, अब हम लोग हिम्मत करें। जितने भी जनकपुर के सभी नारियां बैठी हुई थी, सबों ने मन ही मन भगवान शिव की आराधना की। हे शंभो, हमारी लाज को बचा ले आज। अगर ये अंतिम योद्धा है, अगर इनसे भी धनुष ना टूटा तो हमारी सीता अविवाहित रह जाएगी। हे नाथ, हे शिव, यह आपका धनुष है, आप इसे हल्का कर दें। भगवान श्री रघुनाथ जी सबकी बात को, सबके मन की बात को पढ़ गए और सब लोगों ने देखा कि लक्ष्मण जी ने अपनी अंगुली से, अपने अंगूठे से धरती को दबा कर रखा था। सब लोगों को लगा कि धनुष उठा रहे हैं राम जी और लखन जी, धरती को क्यों दबा रहे हैं। यहां भी एक बहुत बड़ी बात थी। लखन जी ने सतर्क किया धरती को दबा के कि सुनो, श्री रघुनाथ जी धनुष उठाने जा रहे हैं, सावधान रहना। अगर सावधान नहीं रहोगे तो धनुष के साथ ब्रह्मांड भी उड़ जाएगा। और इसीलिए उन्होंने पैर दबाकर सबको सतर्क रखा और भगवान ने शिव धनुष को उठाया और उसका खंडन कर दिया। रामचंद्र के अब धनुष का खंडन हुआ। धनुष के खंडन होते ही सभी सखियां अपने, सभी के आंख में खुशी के आंसू झरझर बहने लगे कि अब हमारी बेटी, हमारी रानी, हमारी राजकुमारी सीता का विवाह अब हो गया। और सखियां बड़े कोमल भाव से कहती हैं, श्री राधा हो तुम्हें श्रीकाल कर
शिव धनुष राम तोड़ा सिया रामचंद्र जी के विवाह के महोत्सव पर दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम हरि ओम ओम तदेशोजायत द्वैस्य प्राणस्य मुखार्धनीयजायत। दीप जलवाना था, दीप को रख दे। अभी वरमाला देखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री सियावर रामचंद्र की जय हो, जय हो। राम जी का थोड़ा सा देख लो सिया जी माओ। जय हो, जोरदार तालियां से बोले श्री रामचंद्र की जय हो। अभी माला पकड़े अपनी दोनों ऐसे और इधर देखिएगा आराम से। आज बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि आज हमारे इस जनकपुर धाम में भगवान श्री रघुनाथ जी का आगमन हुआ और रघुनाथ जी को हमारी बेटी ने वरमाला पहनाया। सीता जी, हम धन्य हो गए अपनी बेटी सीता को पाकर, और सीता के पाने से हम समस्त नगरवासियों को प्रभु श्री रघुनाथ जी के लक्ष्मण जी के भी जोर से जयकारा लगाए श्री सियावर रामचंद्र की जनक नंदन की जय। अभी
नाही हगे माई माईया बेलुरिया कानूर बो नाही हगे माई आईया बेलुरिया कानूर बो नाही हगे माई हे ते सुंदर दुल्हा का धोतियो नाही हगे माई हे ते सुंदर दुल्हा का धोतियो नाही हगे माई फुआ बेलुरिया का नूरा बो नाही हगे माई फुआ बेलुरिया का नूरा बो नाही हगे माई हे ते सब लोग तालियां बजा दीजिए। दुल्हा का डालियो नहीं हगे माई हे ते सुंदर दुल्हा का जूता बो नहीं हगे माई गादी बेलुरिया का नूरा बो नाही हगे माई दादी बेलुरिया का नूरा बो नाही हगे माई एक सुंदर दुल्हा का जुड़ा बो नाही हगे माई एक सुंदर दुल्हा का जुड़ा बो नाही हगे माई चाची बेलुरिया का नूरा बो नाही हगे माई चाची बेलुरिया का नूरा बो नाही दर दुल्हा का जुड़ी बो नाही हगे माई एक सुंदर दुल्हा का जोड़ी को नहीं हगे माई जिनको ये सिया जी और राम जी से नाता जोड़ना है तो सब अपने अपने आकर के यहाँ पर सिया जी का कन्यादान कर दें। एक एक करके आगे आप लोग जाला नाही आगे माई एक सुंदर दुल्हा का काजलो नाही आगे माई मौसी बेलुरिया का नूरबो नाही आगे माई मौसी बेलुरिया का नूरबो नाही आगे माई है का सुंदर दुल्हा का घड़ियो नाही आगे माई है का सुंदर दुल्हा का घड़ियो नाही आगे माई बहिनी बेलुरिया कालूरो नाही आगे माई जीजा बेलुरवा कालूरो नाही श्री राधे श्री राधे। मिथिला नगरिया आज बहुत ही निहाल हो गया है, तो आइए एक गीत के साथ लिए आते हैं। जय हो जय हो। सब लोग आए मीठे मीठे सब। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दूल्हा गाय मिलके गाय। बड़का कमाल सकिया चारों दूल्हा में बड़ा कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सकिया चारों दूल्हा में बड़ा कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सकिया चारों दूल्हा
एक मिथिला की मीठी मीठी गालियों के साथ पहुना के गरिए हो जनी होइहन बड़ा धीर हो। गा सकते हैं आप लोग तो गाएं। ऊपर से करिया बाल ठाकुर शालिग्राम जैसन, ऊपर से करिया बाल ठाकुर शालिग्राम जैसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो। पहुना के गरिया जैनी होयन बड़ धीर हो। पहुना के गरिया जैनी होयन बड़ धीर हो। सब लोग गाए लिखे लिखे स्वर में गाए।
रहो पहुना के गरिया जनी कोई हम बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जनी कोई हम बड़ा धीर हो चितवन कमाल कर सची गजब करे चितवन कमाल कर सची गजब करे चितवन कमाल कर सची गजब करे प्रेमिन के बांधे खातिर प्रेमी के बांधे खातिर जुल्फन के जंजीर हो पहुना के गरिया बोलिए बाके गहिलाल की जय हो। श्री राधे। एक हाँ एक भजन, इसके बाद सभी राम जी की आरती करेंगे। सब लोग आनंद के साथ नाचे झूमे। ये अंतिम भजन है श्री राम महोत्सव का। उसके बाद हम लोग आरती का मंगल गान करेंगे। बोलिए श्री राम लाल की।
रामचंद्र की जय। सभी खड़े हो गए अपने अपने स्थान पर। आरती बड़े ही भाव के साथ आरती करें। ओम हरि ओम चंद्रमा मनीषो जात चक्षु सूर्योदय चंद्राय प्राण च तथाग्नि अजायत हे राज राम
आज श्री राधे। जनकपुर नगरी धन्य हो गई। विवाह महोत्सव आज संपन्न हुआ। श्री सीता जी के साथ हम समस्त नगरवासी आज इस बात के साक्षी बने, गवाह बने। हे माँ जगदम्बा, हे रघुनाथ जी, आप हम समस्त नगरवासियों को आशीर्वाद देते रहिए कि हम जन्म जन्मांतर तक हमें कभी दुख कभी पीड़ा ना हो। हम सदैव आपके भजन में, आपके कीर्तन में हम लोग लगे रहें। और मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि आज संध्या की पाली में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। कल की भांति आज भी आप लोग अपने घर के आगे साफ सफाई कर रंगोली बनाएंगे। कल आप लोगों ने लिखा था जय श्री राम, बड़ा सुंदर लगा। आज लिखेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण लिखकर आप संदेश देंगे कि हे श्री हरिनारायण वैकुंठ, एक दीप मैं जला रहा हूँ। इस दीप में जितनी प्रकाश है, कम से कम उतनी प्रकाश हमारे हृदय में निरंतर आप हमें प्रकाशित करते रहना। और एक दीपक आप यहाँ कथा व्यास पर भी लाएं, पंडाल में लाएं, और दोनों जगह दीपक जलाकर आप अपने आप को धन्य बनाएं। और जो भी आप लोग चढ़ावा लाना चाहें, एक टॉफी भी सही, लेकिन भगवान के जन्मोत्सव में जरूर लाएं। और पूरे हर्षोल्लास के साथ, उल्लास के साथ आए। कोई दुख नहीं, कोई भाव नहीं, मन में कोई भ्रम नहीं, संशय नहीं। एक टॉफी भी अगर आप लाके अगर दूसरों को दे देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। इतनी पवित्रता के साथ आए और हम लोग संध्या की पाली में कथा का श्रवण करेंगे। भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव आज हम लोग मनाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा का यही पूर्ण विराम किया जाता है। एक बार जोरदार ताली बजा दें। श्री राधे। आज आप लोग महाप्रसाद, श्री गीता देवी पति श्री नवीन किशोर ठाकुर, उनके द्वारा महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। जितने भी श्रोतागण बंधु हैं, सभी से निवेदन है कि वो महाप्रसाद प्राप्त करके ही पहुंचे और किए उनके परिवार को धन्य धान्य से सुशोभित करें। उनकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, सबों का आशीर्वाद है। और मैं चाहूंगा कि आज कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ अपनी भागीदारी निभाएं और इसको एक रंगीन माहौल के रूप में प्रस्तुत करने का काम करें। जो चल बसे आप लोगों से जहां तक जो भी सहयोग हो सके, सब कोई अपने अपने घर से कुछ न कुछ पकवान अगर हो सके